हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। कई लोगों का कमेंट था, क्वेरी थी कि हम BHU के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, BCom के लिए या फिर कोई अदर कोर्स के लिए, तो हम कब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि BHU ने अभी तक अपनी गाइडलाइंस जो है अभी तक जारी नहीं किया है, ना ही ये बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, और ना ही ये बताया है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अब इस चीज़ का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अब आप तैयार हो जाइए अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए, और एक एक चीज़ें यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो BHU ने अपने स्टूडेंट्स के लिए रखा है CUET 2022 के तहत, वो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए और आप लोग अब बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में जुट जाइए। सो हमारे पास जो PDF है आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर, या आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड आसानी से कर सकते हो और इस चीज़ को आप कम्प्लीटली पढ़ सकते हो। सो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से डिवाइड किया गया है, जहाँ पर हमें मेन चीज़ क्या देखनी है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम हमें ये होना ही चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेक्शन ऑफ डोमेन, जनरल टेस्ट, ऑप्शनल लैंग्वेज फॉर UG प्रोग्राम। ओके, ये चीज़ें आपको देखनी है इस PDF के अंदर या फिर इस बुलेटिन के अंदर। सो अब हम लोग आ चुके हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पेज पर, जहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा है कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स और आपके कोर्स यानी कि BCom ऑनर्स, साथ ही साथ BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप BCom के साथ साथ और सारे कोर्सेज़ की भी डिटेल्स ले सकते हैं, जहाँ पर सभी कोर्सेज़ के बारे में जो भी BHU के प्रोग्राम में शामिल हैं वो यहाँ पर आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कंप्लीट बुलेटिन है, यहाँ पर सभी कोर्सेज़ के बारे में आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा। सो अगर आप अदर कोर्स के लिए जा रहे हो तो इस PDF में आप उन कोर्सेज़ को भी पढ़ सकते हो। सो यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, आपको 10+2 होना चाहिए, यानी कि आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होना चाहिए। किससे होना चाहिए? विद कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिनेंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्स, इनमें से आपका जो 12th है होना चाहिए। बेसिकली कहा गया है कि आप कॉमर्स से रिलेटेड होने ही चाहिए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तभी आप BCom के लिए एलिजिबल होगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी और स्ट्रीम से होते हैं, मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट स्ट्रीम से हो, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि आप वहाँ पर क्राइटेरिया को ही फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होने ही चाहिए। और इसी तरीके से आपका सिलेबस भी डिज़ाइन किया गया है। आगे कहा गया है कि अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मस्ट हैव पास्ड इन द कंसर्न सब्जेक्ट। सो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट में पहले तो पास होना चाहिए और आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स तो मिनिमम होना ही चाहिए। आगे अगर एज की बात कर ली जाए तो एज आपकी नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स। आप अगर 22 साल से ऊपर होते हो तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। आपको 22 साल से कम की एज में ही फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जुलाई ऑफ 2000 जो ये एज है, सो अगर आपका बॉर्न 2000 एज से पहले का है तो आप यहाँ पर फॉर्म अपना फिल नहीं कर पाएंगे। सो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसी के बाद आप फॉर्म को फिलअप करिए। आगे हम देखें यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स भी यहाँ पे इन्होंने शो कर दी है हमें, तो उसको भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ सीट फॉर BCom ऑनर्स फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, जैसा कि मेन कैंपस है BHU, जहाँ पर BCom की सीट्स आपकी 286 हैं, मेल एंड फीमेल दोनों को मिलाकर। सेकंड आपका कॉलेज आता है VCW यानी वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन, जहाँ पर 96 फीमेल सीट्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है DAV PGC यानी कि DAV PG कॉलेज, जहाँ पर आपका 227 आपका मेल एंड फीमेल दोनों की सीट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है AMPGC आर्य महिला PG कॉलेज, 96 फीमेल सीट्स हैं। उसके बाद आपका आता है राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा, जहां पर 114 सीट्स आपकी अवेलेबल हैं और ये आपका सेकंड कैंपस कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ नोट दिया हुआ है। ऑनर्स अलॉटमेंट बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट इन अलॉटमेंट ऑफ ऑनर्स अंडर द BCom ग्रुप इन द फॉलोइंग ऑनर्स would be made at the time of counseling BCom ऑनर्स एंड BCom ऑनर्स FMM। सो बेसिकली यहाँ पर यही इन्होंने बताया है कि अगर आपकी मेरिट बहुत अच्छी होती है तो उसी बेसिस पे आपको सब्जेक्ट्स का अलॉटमेंट
करने को मिलेगा, और ये आप यहाँ पर फॉर्म के टाइम पे नहीं कर सकते। सो अगर आपको चूज़ करना है कि आपको बीकॉम ऑनर्स चाहिए या बीकॉम ऑनर्स एफएमएम चाहिए, तो आप ये काउंसलिंग के समय ही चूज़ कर सकते हो। तो ये नोट आपको दिया गया है। सो अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है कि क्या डिमांड इन्होंने रखी है अपने स्टूडेंट्स के लिए CUET 2022 के तहत। सबसे पहले पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारा एग्जामिनेशन CBT मोड में होने वाला है, फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। आगे 4.2 में क्या कहा गया, सिलेक्शन ऑफ डोमेन, जनरल टेस्ट, ऑप्शनल लैंग्वेज फॉर UG प्रोग्राम। आप UG प्रोग्राम भरने जा रहे हो तो आपको लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, डोमेन किस तरीके से सिलेक्शन करना है, ये आपको कोर्स वाइज बताया गया है, तो आपको समझ लेना है। देखिए, सो हमें अपना ढूंढना है कोर्स, जो भी जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कॉमर्स के लिए, कॉमर्स बैकग्राउंड से बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स एफएमएम। सो यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट्स क्या बताया हुआ है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स एफएमएम इन BHU हैव टू बी अपीयर फॉर CUET 2022। अगर आप लोग BHU के लिए जा रहे हो बीकॉम करने या बीकॉम ऑनर्स एफएमएम करने, तो आपको CUET देना ही पड़ेगा। ये इन्होंने पहली लाइन लिख दी है। आगे कहा गया कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सो इन्होंने साफ साफ क्लियरली बता दिया कि सेक्शन 1 यहाँ पर इन्होंने कंसीडर नहीं किया। सेक्शन 1 क्या होता है, आपका लैंग्वेज होता है। अगर आप सिर्फ सिंगल BHU यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं BHU भी भर दूँ, मैं DU भी अप्लाई कर दूँ, मैं और भी यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर दूँ, तो आपको उन यूनिवर्सिटीज़ को देखना होगा कि उन यूनिवर्सिटी से क्या मांगा है लैंग्वेज के लिए। अगर वो कहते हैं लैंग्वेज दो, तो आपको लैंग्वेज देनी होगी, ठीक है। लेकिन BHU ने साफ कह दिया कि हम लैंग्वेज से नहीं लेंगे। सेक्शन 2 इन्होंने मांगा है और सेक्शन 3 मांगा है। अब सेक्शन 2 आपका क्या होता है, आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब आपका स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम। और आपको कॉमर्स से, तो आप कॉमर्स में क्या क्या पढ़ते थे, अकाउंटेंसी पढ़ते थे, बिजनेस पढ़ते थे और इको पढ़ते थे। लेकिन इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि सेक्शन 2 में हम लोग इको नहीं लेंगे, हम लोग अकाउंटेंसी लेंगे और बिजनेस लेंगे, बस ख़त्म। आपको अकाउंटेंसी पढ़ना होगा, बिजनेस पढ़ना होगा और कुछ नहीं, ये आपका डोमेन से है। तो आप लोग ये भी देख सकते हो कि इको यहाँ पर साफ साफ कैंसिल आउट कर दिया गया है। आगे सेक्शन 3 में हम लोग जाते हैं तो जनरल टेस्ट आपका होता है, जो कि NTA ने बोल रखा है कि आप यूनिवर्सिटी पे डिपेंड हो जाइए, यूनिवर्सिटी जैसा कहेगी वैसा आपको करना होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात करें तो BHU ने साफ कह दिया है कि सेक्शन 3 हम लेंगे। जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन इन BHU, तो आपको सेक्शन 3 देना होगा, जो कि जनरल टेस्ट नाम से आपका सेक्शन 3 होता है। आगे पढ़ लेते हैं, नोट्स में दिया हुआ है कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपीयर इन सेक्शन 2, जो कि आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस होगा। तो सेक्शन 3 जनरल टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन BHU। सो यहाँ पर कह दिया गया है साफ साफ कि अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से होगे तो आपको कॉमर्स तो आएगी नहीं। सो अगर आप किसी भी कारण से सेक्शन 2 नहीं देते हो, सेक्शन 2 में अपना डोमेन नहीं देते हो, अकाउंटेंसी और बिजनेस को नहीं करते हो, तो आपका सेक्शन 3 भी किया हुआ वेस्ट हो जाएगा। हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे एडमिशन लेते समय BHU में। ये आपको बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। तो आपको डोमेन तो छूना ही छूना है, आपको ऐसा नहीं है कि डोमेन को आप इग्नोर कर दो, ठीक है। तो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में आपको समझ में आ चुका है। सेक्शन 2 में आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस, इको हटा देना है, इको को नहीं पकड़ना है। सेक्शन 3 में हम लोग जाएंगे जनरल टेस्ट, और जनरल टेस्ट में क्या आता है आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। अगर बुलेटिन आपने पढ़ा है CUET का, तो वहाँ पर कह दिया गया है कि जनरल टेस्ट सेक्शन 3 की बात करें तो उन्होंने बताया था कि GK हम पूछेंगे, करंट अफेयर हम पूछेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेंगे, और जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी और एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी। और मैथ की बात करें तो मैथ आपका ग्रेड 8th क्लास तक का मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 3 से आप परेशान मत होइए, जो भी आपको मेहनत करनी है अपने डोमेन पे करनी है, और सेक्शन 3 में आपको प्रॉपर टाइम भी मिलेगा और आपको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके कॉमन सब्जेक्ट में आ जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, एंड कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, और इसी तरीके की अपडेट्स
पाने के लिए CUET एंट्रेंस के रिगार्डिंग आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी स्टडी को और बेहतरीन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग अपने नोट्स शेयर करते रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और आप लोग लेक्चर्स अटेंड करने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग वीडियोज़ मिल जाएंगी। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस में हमारे जो स्टूडेंट्स थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स BHU में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स से वो अपना एंट्रेंस क्रैक किए हैं। सो आप लोग निश्चिंत होकर यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम लोग ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।